नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं प्रिया शर्मा पंखुड़ी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ उपन्यास मिलन भाग 6। सुगंधा खत्री आज मीरा को लेकर उस राज या यूँ कहें कि उस अतीत के सामने खड़ी थी जिसने कभी खत्री विला को बदनामी की जिल्लत दी, और उसी जिल्लत की वजह से विश्व मोहन खत्री मीरा को उतना प्यार नहीं दे पाए जिसकी वो हकदार थी। मीरा सुगंधा जी से कहती है, माँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं 8 साल की थी तो इस कमरे को खोलने की जिद करने लगी। आपके लाख मना करने पर भी मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी, और उस वक्त आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। उस दिन के बाद फिर कभी मैंने इस कमरे को नहीं देखा, लेकिन आज आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं। उस वक्त तू बच्ची थी मीरा, और आज मुझे लगता है कि तुझे सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। तेरे मन में जो अपने डैड के लिए सवाल उठते हैं ना, उन सब के जवाब तुझे यहाँ से मिलेंगे। आज से ठीक 5 दिन बाद तेरा जन्मदिन है और तू पूरे 20 साल की हो जाएगी। ये उम्र होती है ना बेटा, इसमें बच्चे अक्सर जज्बाती हो जाते हैं। एक अजीब सा एहसास उन्हें छू जाता है, और वो उस एहसास के पीछे इतना दौड़ते हैं कि वापस आना मुश्किल हो जाता है। सुगंधा जी कहते हुए पुरानी यादों में खो जाती हैं। लेकिन माँ, आज आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? मीरा कहती है। मैं माँ हूँ मीरा। बच्चों की आंखें देखकर उसे महसूस हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी बदल रही है, और उस बदलाव से पहले उन्हें सही और गलत की पहचान करवाना ज़रूरी होता है। कहते हुए सुगंधा जी मीरा को प्यार से देखती है। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? नजरें चुराते हुए मीरा कहती है, तुम आओ मेरे साथ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कहते हुए सुगंधा जी एक बहुत पुरानी चाबी लेकर आती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे बरसों बाद याद किया गया है। यही हालत उस ताले को देखकर लगती है। कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलते ही कुछ मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी के कण, झींगुर, कुछ चूहे भी निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं। मीरा की नज़र कमरे की दीवारों पर जाती है, और वो देखती ही रह जाती है। इतनी प्यारी पेंटिंग्स किसकी है माँ ये? और इन्हें इस तरह क्यों बंद किया हुआ है? कहते कहते मीरा के पैरों में एक फ़ोटो फ्रेम लगता है। ओह, ये क्या है माँ? किसकी फ़ोटो है ये? कितनी सुंदर है ना ये। कौन है माँ, बताइए ना। कहते हुए मीरा सुगंधा जी की तरफ सवालों भरी निगाह से देखती है। माधवी है ये, रिश्ते में मेरी ननद, लेकिन मेरी बेटी जैसी। तेरे डैड से 15 साल छोटी थी ये। उन्होंने कभी ऐसे अपनी बहन नहीं, बच्ची की तरह पाला। बहुत छोटी थी वो, 4 साल की रही होगी जब तेरे दादा दादी इस दुनिया से चले गए। तब से दोनों भाई बहन एक दूसरे की जान थे। कहते हुए सुगंधा जी की आंखें नम हो जाती हैं। बुआ, मेरी बुआ है, इतनी सुंदर। आपने पहले कभी नहीं बताया माँ। माँ, मैं बिल्कुल इन पे ही गई हूँ ना। देखिए ना, मेरी आंखें बिल्कुल इनके जैसी हैं। कहते हुए मीरा बहुत खुश हो जाती है। हाँ मीरा, तू बिल्कुल माधवी की परछाई है। आज मैं तुझे जो बताने जा रही हूँ उसे आज तक ये घर की दीवारें नहीं भूली। कहते हुए सुगंधा जी उदास हो जाती हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? और बुआ कहाँ है अब? हमारे साथ क्यों नहीं रहती? कभी मिलने भी नहीं आती? कहते हुए मीरा भी उदास हो जाती है। वो आज तक बस इसी कमरे में है। ये कमरा ही है जो उसे आज तक जिंदा रखे हुए है।
इस दुनिया से तो वो कब की जा चुकी है। कहते हुए सुगंधा जी की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। लेकिन क्यों माँ, क्या हुआ था उन्हें? चौंकते हुए मीरा पूछती है। मीरा, ये दुनिया जैसी बाहर से नज़र आती है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं है बेटा। मैं कुछ दिन से तुझ में एक बदलाव महसूस कर रही हूँ। वही बदलाव जो आज से 22 साल पहले मैंने माधवी में महसूस किया था, जिसने हम सबको जिंदा रहते हुए मार डाला था। मुझे आज फिर से बहुत डर लगने लगा है मीरा। तू हमको ऐसी कोई जिल्लत मत देना बेटा, जिससे हमारी ये चलती हुई सांसें भी रुक जाए। कहते हुए सुगंधा जी रोने लगती हैं। माँ, कैसा बदलाव? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? मीरा सुगंधा जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है। पता है, आज जो विश्वमोहन खत्री ये दुनिया देखती है ना, अतीत में वो बिल्कुल अलग थे। सुबह माधवी का चेहरा देखे बिना वो कभी ऑफिस नहीं जाते थे। रात का खाना साथ में, मधु मधु और बस मधु, प्यार से उसे मधु बुलाते थे। कहते थे मेरे घर की राजकुमारी के लिए एक ऐसा राजकुमार आएगा जो मुझसे भी ज़्यादा उसे प्यार करेगा। कहते हुए सुगंधा जी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। आप डैड की ही बात कर रही है ना माँ? उन्होंने तो कभी मुझे पूछा भी नहीं कि खाना खाया या नहीं। वो अब ऐसे क्यों हो गए माँ? मीरा चौंकते हुए पूछती है। पता है मीरा, जब इंसान किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और वहाँ उसे धोखा और जिल्लत मिले तो सबसे ज़्यादा नफ़रत भी उसी से करता है। तेरे डैड ने माधवी को अपनी संतान माना और उसने एक पल में हमें पराया कर दिया। किसी से प्यार जो कर लिया था, प्यार से कई ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी वो। लेकिन प्यार केवल उसकी तरफ से था, दूसरी तरफ से तो सिर्फ हवस थी, जिसने हम सबकी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया जिसे आज तक तेरे डैड अंदर ही अंदर सह रहे हैं। 2 साल के उस एकतरफा प्यार ने आखिर माधवी की जान ही लेकर छोड़ी। कहते हुए सुगंधा जी की आंखों से पानी इस तरह बहने लगता है मानो आज भी वो माधवी को उसी तरह चाहती है। माँ, प्यार किसी की जान कैसे ले सकता है? वो गलत कैसे हो सकता है माँ? मीरा कहती है। मीरा, प्यार गलत नहीं होता, लेकिन जब अपनी सीमाएं तोड़ने लगे तब वो गलत होता है। सुगंधा जी कहती हैं। क्या प्यार में सीमाएं भी होती है माँ? क्या डैड की नफ़रत आज भी बुआ के लिए है? मेरा क्या कसूर है माँ? मीरा कहती है, चाहे नफ़रत हो या प्यार, सबकी सीमाएं होती हैं जिन्हें नहीं लांघना चाहिए। एक बार उन सीमाओं को तोड़ने पे इंसान वापस नहीं लौट सकता मीरा। तेरे डैड की नफ़रत इसलिए है क्योंकि वो माधवी को नहीं भूल पाए हैं। माधवी के चले जाने के बाद वो कभी नहीं चाहते थे कि इस घर में किसी लड़की का जन्म हो और वो एक बार फिर हमारी इज्जत को ठोकर मारने से पहले जरा भी न सोचें। सुगंधा जी कहती हैं, माँ, क्या लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? क्या वो किसी से प्यार भी नहीं कर सकती? मीरा कहती है, क्या घर की इज्जत को ठोकर मारना सही है? माँ बाप की परवरिश को ताक पे रखना सही है? बोल मीरा, जवाब दे। सुगंधा जी कहती हैं, नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। कहते हुए मीरा सुगंधा जी को पास ही रखे सोफे पे बिठाती हैं और खुद उनके पैरों में आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ, क्या लड़की का जीवन इतना मुश्किल होता है? कैसे सभी रिश्तों को निभाया जाए माँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी भी जी ले और घर की इज्जत भी रख ले?